बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन है इटालियन लैंग्वेज का और हम सीख रहे हैं इटालियन लैंग्वेज विद ग्रामर। तो ये हमारा लेसन है लर्न इटालियन फ्राजेस विद वर्ब। तो इसका मकसद क्या है इस लेसन का, और इस तरह की और सीरीज होगी, ज़्यादा लेसन होंगे जो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किए जाते हैं डेली रूटीन में, और उसमें जो वर्ड्स हैं वो वर्ब के ऊपर ही मुश्तमिल होते हैं, यानी वर्ब का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन एक तो वो मुकम्मल फ़िक्रा होता है और एक वो जो हम बात कह रहे हैं वो उसको मुकम्मल करता है। यानी आप समझें वोकैबुलरी भी सीखेंगे, यानी बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनका मतलब का आपको समझ आएगा। और दूसरी बात ये होगी कि आपको उसके वर्ब का भी पता चलेगा कि उसका वर्ब क्या है, और तीसरी ये कि उसका बैकग्राउंड कि वो कैसे कंजुगेट होता है, ये कैसे वो किस वर्ब से आया है। ये दो तीन चीज़ें आपको इससे पता चलेंगी। इससे होगा क्या कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं वो एक तो ग्रामर के हवाले से सही होगी, और ये रट्टे वाली फिर बात नहीं रहेगी कि जो सीख लिया उसके साथ फिर आपको उसके बैकग्राउंड का, रूट्स का भी जो है वो पता चल जाएगा। तो इस तरह के और काफ़ी सारे लेसन होंगे। तो इसमें फ़िक्रे भी बनाए गए हैं, और इसका मकसद ये है बताने का कि फ़िक्रे जब हम बनाते हैं तो जो भी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके सही इस्तेमाल का पता चल जाए, एक आइडिया हो जाए कि वो किस तरह इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा पहला वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फाचो। तो ये फाचो जो है वर्ब निकला है फारे से। फारे का मतलब होता है करना। फाचो जो है फर्स्ट पर्सन, यानी जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं जब वर्ब फारे यूज करूंगा तो फाचो बोलूंगा, इयो फाचो। तो मैं करता हूँ। तो इसके फिक्रे देखते हैं। फाचो इयो पेरते, मैं आपके लिए ये करता हूँ। फाचो इयो पेरते। लो फाचो सोलो दा चिंक्वे, यानी मैं सिर्फ 5 साल से ये कर रहा हूँ। चिंक्वे 5 होता है। आनी जो है वो साल को कहते हैं। अगर इधर अन हो तो इसके आनी की आई की जगह ओ होगा, तो उसका मतलब 1 साल। तो अगर ज्यादा साल हो तो फिर वो जमा होता है आनी। फाचो सेम्प्रे अरोरी, मैं हमेशा गलतियां करता हूँ। सेम्प्रे हमेशा, एरोरी जो है वो गलतियों को कहते। क्रेदेते मी से क्वेलो के फाचो, मुझ पर यकीन करो मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यानी क्रेद्रे वर्ब से है क्रेदेते मी, यानी दूसरे बंदे, सामने वालों बंदे जो हैं उनसे मुखातब हूं कि वो दो या दो से ज्यादा हैं, जमा हैं, तो फिर हम बोलेंगे क्रेदेते मी, यानी मुझ पे यकीन करो। सो ये वर्ब सपेरे से है, फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर। सो लोसो आपने सुना होगा, काफी फेमस है, बहुत यूज होता है। तो इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ क्वेलो वो, के फाचो जो मैं कर रहा हूँ। लो फाचो पेर इल तुओ बेने, मैं ये आपकी खातर करता हूँ। लो फाचो पेर इल तुओ बेने, यानी आपके लिए ये कर रहा हूँ। क्वेलो के फाई ए दावेरो इंटेरेसांते, आप क्या करते हैं वाकई ही दिलचस्प है। अब ये वर्ड हमने यूज किया है फाई, ये भी बड़ा मशहूर है। जब किसी कमांड देनी हो कि ये काम करो, तो हम जब वर्ब फारे यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे फाई, यानी तुम करो। तो ये फारे से है। फाई सेकंड पर्सन, जो सामने वाला बंदा है लेकिन वो अकेला है, यानी वो सिंगुलर है। वोलियो सपेरे कोजा फाई, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या करते। वोलियो वर्ब वलेरे से है, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर पर्सन। सपेरे जानना को कहते हैं, ये मुकम्मल वर्ब है। तो इसमें एक क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं फाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ इस फिक्रे में है कि जो मॉडल वर्ब के साथ मुकम्मल वर्ब लगाना, वो भी इस फिक्रे में है। वो भी हमने काफ़ी सारे लेसन बनाए हैं। यानी मॉडल वर्ब है वोलियो, और सपेरे ये भी एक मॉडल वर्ब है, लेकिन इसके साथ वो मुकम्मल वर्ब लगा है। अब प्रेसो क्वेलो के फाई,
मैं आपके काम की तारीफ करता हूँ। से पेंसी त्रोपो non fai niente, अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते। पेंसी वर्ब पेंसारे से है, सेकंड पर्सन के लिए, सामने वाले बंदे के लिए, उसको बोला गया है। से पेंसी अगर तुम सोचते हो, त्रोपो बहुत ज्यादा, non fai niente तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे। फाई जो है वो यही है जो हम सीख रहे हैं। अलोरा फाई क्वेलो के वोई, फिर आप जो चाहते हैं करें। अलोरा फाई क्वेलो के वोई, वोई जो है ये वर्ब वोलेरे से है, यानी सेकंड पर्सन दूसरे बंदे को हम कह रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए वो ही इस्तेमाल करेंगे। फाई जो है वर्ब फारे से, सेकंड पर्सन सिंगुलर। facciamo subito, चलो फौरन करते हैं। ये अब हमारा तीसरा वर्ड है, ये भी फारे से है, ये भी बड़ा फेमस है, मशहूर है। facciamo, ये हम जब फर्स्ट पर्सन हो लेकिन प्लूरल फॉर्म हो, ज्यादा बंदे, जब मैं अपने बारे में बात करूंगा लेकिन मेरे साथ कोई और बंदा भी है, हम दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो फिर हमने अगर फारे यूज करना है तो फिर हम बोलेंगे facciamo, और बाकी जो भी कोई काम हो तो फिर वो साथ लगा देते हैं। facciamo qualche altra cosa, आइए कुछ और काम करते हैं। facciamo pratica così impari meglio, चलो मश्क करते हैं, इस तरह आप बेहतर सीख सकते हैं। facciamo entrambi quello che dobbiamo fare, हम दोनों वही करते हैं जो हमें करने की जरूरत है। facciamo entrambi मतलब इकट्ठा, entrambi मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ हम दोनों करते हैं। facciamo qualcosa per tagliare queste corde, चलो इन रस्सियों को काटने के लिए कुछ करते हैं। facciamo वही है वर्ब फारे से, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, qualcosa कुछ चीज, per tagliare, ये पेर जो है प्रेपोजिशन है, तलियारे जो है मुकम्मल वर्ब है, इसका मतलब होता है काटना। इसके एंड के ऊपर आ रही है, आप देख रहे हैं। क्वेस्ते कोर्दे जो रस्सियां हैं, ये जमा है, और रस्सियों के बारे में बताया गया। पोसो सिस्टेमारे tutto, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अब ये हमारा वर्ब है तीसरा, पोसो, ये वर्ब तेरे से है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर पर्सन है, यानी जब मैं बात करूंगा तो मैं पोसो इस्तेमाल करूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तेरे वर्ब इस्तेमाल करने की। ओरा पोसो इम्परारे tutto, अब मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। इधर आपने एक और चीज नोट करनी है, हम तो पोसो सीख रहे हैं, तो साथ आपने ये चीज नोट करनी है कि जो मॉडल वर्ब भी, ये पोसो चूंकि पोतेरे मॉडल वर्ब है, तो ये पोसो इसका हिस्सा है, तो इसके साथ हमने मुकम्मल जो वर्ब है वो साथ लगा सकते हैं, और हमारा जो फिक्रा बनेगा वो ग्रामर के हवाले से सही होगा, और जब हम बात करेंगे तो आगे वाले बंदे को समझ भी आएगी। क्विंदी पोसो रिपोजारे, तो मैं आराम कर सकता हूँ। पोसो वदेरे ओ पोसो तो कारे, क्या मैं देख सकता हूँ या छू सकता हूँ। वदेरे होता है देखना, तो कारे वर्ब है छूना, तो पोसो वर्ब पोतेरे से है, फर्स्ट पर्सन, और साथ हमने मुकम्मल वर्ब लगाया है, तो ये मॉडल वर्ब का भी फिक्रे इधर साथ बन रहे हैं। क्वांदो ती पोसो री वदेरे, कब मैं आपको दोबारा देख सकता हूँ।